अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अली लाइफ केयर टीम में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक की कुछ हार्मफुल मेडिसिन के हवाले से या हार्मफुल मदर टिंचर के हवाले से। होम्योपैथिक के ऐसे मदर टिंचर जो आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे हार्मफुल मदर टिंचर के हवाले से। तो आज की वीडियो जो आप लोगों ने पूरी देखनी है, एक एक मतलब जो होम्योपैथिक का मतलब कि नॉलेज चाहते हैं और वो होम्योपैथिक इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो वीडियो देख के इस्तेमाल करते हैं, वो आज की वीडियो पूरी देखें, एंड तक देखें। क्योंकि मैं जो आज मदर टिंचर बताने वाला हूँ, ये आपने कभी भी लाइफ में यूज़ नहीं करना है, ये आपके लिए इंतहाई ख़तरनाक हो सकते हैं। तो आज की वीडियो जो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक के कुछ मदर टिंचर ऐसे होते हैं जो पॉइजनस मेड होते हैं, मतलब पॉइजन मेड होते हैं, जहर से बनाए हुए होते हैं। चाहे वो जहर किसी भी सूरत में हो, किसी पेड़ पौधे की सूरत में हो या किसी भी सूरत में, प्लांट किंगडम की मेडिसिन हो या कोई भी हो, तो जो पॉइजन से बनी हुई जो मेडिसिन होती हैं, उनके जो मदर टिंचर होते हैं वो आपको कभी भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपको मदर टिंचर के हवाले से कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जो भी होम्योपैथिक के आने की शौक़ रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं होम्योपैथी में, या होम्योपैथिक पढ़ रहे हैं, या जो लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं वीडियो देख के, उनके नॉलेज में मतलब कि ये होना ज़रूरी है, उनको इस बात की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, मालूमात होना ज़रूरी है कि होम्योपैथिक के कुछ मदर टिंचर हैं जो हार्मफुल होते हैं, यानी कि नुकसानदेह होते हैं, इंसानी सेहत के लिए, ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक होते हैं। इनको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो मदर टिंचर हैं वो आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल भी आपने ऐसे मदर टिंचर को कभी भी कंज्यूम नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है। कौन से मदर टिंचर है मैं आज आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे नक्स वोमिका। बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, पेट से रिलेटेड, मैदे से रिलेटेड इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या जिन लोगों को गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं नक्स वोमिका को। तो इसका आपने याद रखिए, मदर टिंचर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ मतलब होने वाली है मेडिसिन। इसका मदर टिंचर आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। याद रखिए किसका इस्तेमाल नहीं करना है, नक्स वोमिका को आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है मदर टिंचर फार्म में। आपने इस्तेमाल करना है हमेशा पोटेंसी में इस्तेमाल करना है, 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी, या आपने हमेशा इसकी हाई पोटेंसी लेनी है। आपने इसको मदर टिंचर फार्म में कभी भी यूज़ नहीं करना है। मेडिसिन कोई भी होती है जब वो पोटेंटाइज हो जाती है, उसके बाद वो बिल्कुल होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है बिल्कुल सेफ़ हो जाती है। फ्रेंड्स, बेलाडोना का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्लिनिकल यूज़ बहुत ज़्यादा है इसका, तकरीबन हर क्लिनिक में इसका यूज़ होता है बेलाडोना। तो बेलाडोना को भी आपने मदर टिंचर फार्म में कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तीसरी मेडिसिन है स्ट्रामोनियम। स्ट्रामोनियम यानी धतूरा। आपने इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना, खालिसतन जहर होता है, पॉइजन होता है इसका मदर टिंचर जो होता है। जब मदर टिंचर जब बनाया जाता है वो खालिस होता है, यानी कि वो प्योर नहीं, उसको सफाई नहीं होती। जब पोटेंटाइज हो जाता है तो उसमें से जहरीले मादों को ख़त्म कर दिया जाता है। तो आप पोटेंसी में यूज़ करेंगे तो आपको कोई भी मसले वाली बात नहीं है, लेकिन आपने मदर टिंचर में स्ट्रामोनियम को कभी भी यूज़ नहीं करना है। फ्रेंड्स, चौथी मेडिसिन है हायोसाइमस। हायोसाइमस को भी आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है मदर टिंचर फार्म में। याद रखें, मैं आपको मना कर रहा हूँ कि मदर टिंचर फार्म में यूज़ नहीं करना है। ये मेंटल फिजिकल इशू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस मेडिसिन का होता है। तो आप मदर टिंचर इसका कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। 30 पोटेंसी यूज़ करेंगे या 200 पोटेंसी आपने यूज़ करनी है। दूसरी मेडिसिन है सोलेनम नाइग्रम। सोलेनम नाइग्रम को भी आपने कभी इस्तेमाल नहीं करना। याद रखें, यह मेडिसिन भी जो होती है पॉइजन होती है, जहर से बनी हुई मेडिसिन है। इसका जो है मदर टिंचर जो होता है वो भी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी कोनियम मैक। कोनियम मैक को भी आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। ये मदर टिंचर भी मतलब आप अपने पास नोट कर लें, जो भी होम्योपैथिक में इंटरेस्ट रखते हैं, दिलचस्पी रखते हैं या सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो वो भी इस बात को नोट कर लें। जो मेडिसिन मैं बता रहा हूँ उनको नोट कर लें। कोनियम मैक आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है मदर टिंचर फार्म में। याद रखें, मैं आपको मदर टिंचर फार्म का मना कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी जो होती है जॉइंट पेन, हाथ पैरों में दर्द वगैरह के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। तो इसको भी आप मदर टिंचर फार्म में कभी भी यूज़ नहीं करें, पोटेंसी में यूज़ कर लें, 30 में यूज़ कर लें।
अगली हमारी मेडिसिन है एकोनाइट। एकोनाइट को भी आपने मदर टिंचर फार्म में यूज़ नहीं करना है। एकोनाइट खौफ, बेचैनी, एंजाइटी या बुखार आने की सूरत में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एकोनाइट को भी आपने कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है मदर टिंचर फार्म में। याद रखें कि मैं आपको मदर टिंचर फार्म का मना कर रहा हूँ। हमारी अगली मेडिसिन है रेसिनस कम्युनिस। तो आपने इस रेसिनस कम्युनिस को भी इस्तेमाल नहीं करना है मदर टिंचर फार्म में। ये भी खालिश पॉइज़न होता है, तो आप इसको भी कभी इस्तेमाल नहीं करें मदर टिंचर फार्म में, ये हमेशा याद रखें। हमारी अगली मेडिसिन है क्रोटन टिक। क्रोटन टिक को भी आपने जब मदर टिंचर में यूज़ नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने तकरीबन आपको ये 10 मेडिसिन बताई जो मदर टिंचर फार्म में आप इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। हरगिज़ आपने याद रखें कि जो भी होम्योपैथी में दिलचस्पी रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, या होम्योपैथी पढ़ रहे हैं, या जो लोग सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, वो मदर टिंचर को कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। इससे आपकी बॉडी पर बुरे असरात हो सकते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक ये मदर टिंचर होते हैं। इसका जो है क्लिनिकली यूज़ भी नहीं किया जाता इन मदर टिंचर का। याद रखिए, कोई भी मेडिसिन जो होती है वो मदर टिंचर पहले बनता है, बाद में उससे पोटेंसीज बनती हैं। तो मदर टिंचर जो होता है वो खालिश होता है, उसके अंदर जो यानी कि जो नुकसानदेह जो अज्जा होते हैं वो मदर टिंचर के अंदर रहते हैं। जब उसको पोटेंसी में पोटेंटाइज किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तब उसको खालिज किया जाता है। उसमें से जो जहरीला मादा होता है, जहरीले अज्जा जो होते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। जब ये पोटेंसी में कन्वर्ट हो जाती है तो बिल्कुल सेफ़ हो जाती है। तो आपने हमेशा इन मदर टिंचर को हमेशा अगर यूज़ करना है तो 30 पोटेंसी यूज़ करें या 200 पोटेंसी यूज़ करें। आप इसको हमेशा मदर टिंचर में कभी भी यूज़ नहीं करें। मदर टिंचर जब बनता है तो एक ख़ास वक्त होता है उसका, कुछ दिनों के लिए उस चीज़ को अल्कोहल के अंदर रखा जाता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना, या बास मेडिसिन को इससे भी ज़्यादा रखा जाता है। तब उसकी अफादियत जो होती है उस मदर टिंचर उसमें अल्कोहल में आ जाती है, लेकिन वो खालिश होता है, वो पाक नहीं होता, पॉइज़न उसके अंदर भी आ जाता है। जब उसके अंदर जो जहरीला मादा होता है वो भी उसके अंदर आ जाता है। लेकिन जब उसको पोटेंसी में कन्वर्ट करते हैं, पोटेंटाइज करते हैं, तो वो बिल्कुल साफ़ हो जाती है, बिल्कुल सेफ़ हो जाती है। याद रखिए कि होम्योपैथी की कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, बिल्कुल 0% है। लेकिन कुछ मदर टिंचर है जिनको आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। या आप याद रखिए, जो मदर टिंचर मैंने 10 आपको बताएं, इनको नोट कर लें, जहन नशीन कर लें। सेल्फ मेडिकेशन करने वाले या होम्योपैथिक में इंटरेस्ट रखने वाले इनको कभी भी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, ये आपके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं। बाकी आप 30 पोटेंसी से 200 पोटेंसी यूज़ करें, बिल्कुल सेफ़ है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, याद रखें कि अगर आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। सेल्फ मेडिकेशन अच्छी चीज़ नहीं होती। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी, आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो हम अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।